हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड लास्ट वीडियो में हमने BA ऑनर्स इंग्लिश का जो सिलेबस है वो डिस्कस किया था। सारे डिसिप्लिन कोर्सेज डिस्कस किए थे कि कौन कौन से आपके डिसिप्लिन कोर्सेज हैं और उसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे BCom ऑनर्स का जो सिलेबस है हमारा, कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और किस सब्जेक्ट में कितने कितने यूनिट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके DSC की, तो DSC में आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मतलब मेन कोर सब्जेक्ट जो हैं वो आपके टोटल 3 हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस है आपका। दूसरा मेन कोर रहेगा आपका बिजनेस लॉ और तीसरा रहेगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये तो मेन कोर सब्जेक्ट की बात हो गई। पहले मैं मेन कोर सब्जेक्ट आपको बताऊंगी, उसका कंप्लीट सिलेबस बताऊंगी, किस सब्जेक्ट में कितने यूनिट्स पढ़ने हैं ये बताऊंगी। उसके बाद हम जाएंगे हमारे अदर सब्जेक्ट्स पे जो ऑप्शनल रहते हैं आपके, जनरल इलेक्टिव जो रहता है आपका, उसके बाद AEC जो रहता है आपका, सेक रहता है आपका, तो ये बताऊंगी मैं आपको बाद में। पहले हम अभी डिस्कस करते हैं आपके मेन कोर के बारे में। तो मेन कोर्स सब्जेक्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा आ गया हमारा? सबसे पहला सब्जेक्ट आ गया हमारा डिसिप्लिन 1 में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। तो देखिए, इसमें बेसिकली आपको टोटल जो है कितने यूनिट्स पढ़ने हैं? तो इसमें आपको टोटल पढ़ने होंगे 5 यूनिट। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये आपकी टोटल 5 यूनिट है। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इसमें आपको बेसिकली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वगैरह के बारे में बताया जाएगा। मैनेजमेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग क्या होता है। बेसिकली आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा जब 11th में आपने बिजनेस लिया था, मतलब कॉमर्स साइड से ऑब्वियसली, तो 11th में बिजनेस तो पढ़ा ही होगा आपने, बिजनेस स्टडीज। तो ये जो चीज़ें हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी। तो यही आपको पढ़ना है। आपका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट 1 है आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, तो इसमें आपको बेसिकली यही सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। बट इसमें आप क्या होगा, इसमें आप डिटेल में पढ़ोगे। 11th में आपने बेसिक पढ़ा था, यहाँ पे आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डिसिप्लिन सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 क्या है हमारा? सब्जेक्ट 2 है आपका ये बिजनेस लॉ। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलना, अपने नोट्स बनाते हुए चलना कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सा यूनिट है। बाद में ऐसा नहीं कि आप लोग बोलो मैम प्लीज़ हमें बता दो, ये बता दो, वो आप लोग कमेंट्स में पूछते हो। तो इसीलिए मैं आपको बहुत ही धीरे से अच्छे से समझाते हुए चल रही हूँ, तो आप लोग भी नोट करते हुए चलना। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई सेपरेट आपको चाहिए ये PDF वगैरह, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको सेपरेटली भी प्रोवाइड कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारे DSC 2 के बारे में, बिजनेस लॉ के बारे में। बिजनेस लॉ में आपको टोटल कितने यूनिट पढ़ने हैं? तो इसमें भी आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ने होंगे। ठीक है, जिसमें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सेल्स ऑफ गुड एक्ट क्या होता है, इस तरह से बहुत सारे आपको इसमें टॉपिक्स मिलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, ये 5 यूनिट है, इसको भी आप नोट डाउन करते हुए चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह के बारे में भी आपने पढ़ा था 11th में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ोगे जैसे कि मैंने आपको बताया। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमारे डिसिप्लिन सब्जेक्ट 3 पे, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। राइट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में अब देख लीजिए आप लोग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है आपका, टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? तो ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, इसमें भी टोटल आपके 5 यूनिट है। राइट, इसमें क्या क्या है? तो इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस वगैरह के बारे में आप जानोगे। सबसे लेंथी यूनिट इसमें आपका 1 रहेगा, यूनिट 1। ठीक है, जिसमें अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में आपको प्रॉपर थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तो इस सब को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें मेनली आपको डाटा एनालिसिस वगैरह के बारे में बताया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा यूनिट 1 में। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन करते हुए चलना। अकाउंटिंग की क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, IFRS क्या होता है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। IFRS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे इसमें। उसके बाद आपको बिजनेस इनकम वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा, अकाउंटिंग प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है,
है ना। वैल्यूएशन क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे आपको यूनिट 2 में, राइट। रिवेन्यू और रिकॉग्नाइजेशन विद रेफरेंस टू AS9, ये क्या है AS9, ये जो AS9, AS10, AS2 ये सब चीज़ें हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आपको बताया जाएगा इसी सब्जेक्ट में, बिजनेस लॉ में। ये आपका यूनिट 2 रहेगा। यूनिट 3 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ाया जाएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। यूनिट 3 काफ़ी छोटा सा है। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, जो बिजनेस लॉ की क्लासेस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप लोग अपने यूनिट्स को मैच कर लेना और उसके अकॉर्डिंग जो है आप क्लासेस हमारे चैनल के थ्रू अटेंड कर सकते हो। आप लोग बोल रहे थे ना कि मैम हमें सिलेबस ही नहीं मिल रहा, हमें बुक ही नहीं मिला है, हम खुद की स्टडी कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कल कि आपके जो अकेडमिक कैलेंडर जो आपका रिलीज़ किया गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के एग्जामिनेशन फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टडी तो आप लोगों को खुद से करनी है ना, तो चैनल पे क्लासेस अवेलेबल है बिजनेस लॉ की, आप चाहो तो वहाँ से क्लासेस अटेंड कर सकते हो, अपने यूनिट्स को मैच कर लेना। इसीलिए मैं यूनिट वाइज आपको समझा रही हूँ प्रॉपरली कि किस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, राइट। तो वहाँ से क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो। कुछ क्लासेस डली हुई है, कुछ क्लासेस और हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद बात आती है हमारे यूनिट 4 की। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। अपना नोट करते हुए चलेगा, नोट डाउन बनाते हुए, इसके नोट्स जो है बनाते हुए चलेगा, नोट डाउन करते हुए चलेगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिट 5 आ जाता है। आपके यूनिट 5 में भी आप देख लो क्या क्या आपको पढ़ना है। वाउचर्स वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको GST वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो इन सब चीज़ों को भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कैश बुक वगैरह क्या होता है, ये सब चीज़ें बताएंगे आपको। तो ये तो हमने जान लिया कि BCom ऑनर्स का जो मेन कोर्स सब्जेक्ट है, मेन कोर्स सिलेबस है, वो क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे अदर सब्जेक्ट्स की। जो अदर सब्जेक्ट आपको एडिशनली मिले होंगे उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, ये तीनों तो मैंने कंप्लीट करवा दिया आपका सिलेबस कम्प्लीटली, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाएंगे हमारे जी पे, जनरल इलेक्टिव पे, कि जनरल इलेक्टिव में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से ऑप्शंस मिले हैं। तो देखो, इसमें आपको ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको टोटल, इनमें से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है चूज एनी वन। जी में क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, ठीक है। उसके बाद आपको एक इंग्लिश मिलेगा, हिस्ट्री का है ये, मैथमेटिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस। इनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो चूज करेंगे। तो आपने जो भी चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका AEC। AEC में आपको कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, ठीक है। इसकी क्लासेस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहो तो वहाँ से क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रख सको। ऐसा ना हो बाद में आपके साथ कि आपको बुक्स तो मिली नहीं है और आपके एग्जाम्स आ गए आपके सर पे, जैसे कि 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ हो रहा है अभी रिसेंटली। आप देखो, अभी उनका एग्जाम, उनका जो एडमिशन डेट है वो 30 तारीख को ख़त्म ही होगा और 1 तारीख से उनके पेपर है, 3 तारीख से उनके एग्जामिनेशन स्टार्ट है। तो कैसे पॉसिबल है ऐसा, आप खुद ही सोचो। तो इसीलिए आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, तो आप लोग अपनी स्टडी खुद से कंटिन्यू करो। SOL वाले बस बहाने देते हैं, खुद को पढ़ना आपको ही है। वो लास्ट में क्या करेंगे, फेल कर देंगे, ER डाल देंगे आपके में, है ना। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है और अभी भी हुआ है। जो 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट आया उसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हैं, ठीक है। अब कोई देखने तो जाता नहीं है कि आप क्लासेस तो देते नहीं हो, SOL में क्लासेस तो मिलती नहीं है प्रॉपर, लेकिन बच्चों को फेल कर देते हैं, बुक्स तो देते नहीं है ये टाइमली, ठीक है। तो आप लोग खुद अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखो, अच्छे से स्टडी करो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट की तरफ, सेक की तरफ। तो स्किल इन्हेंसमेंट में आपको तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ठीक है, ओके। उसके बाद बात आती है आपके वैल्यू एडिशनल कोर्स की, जो वैक आपका है, इसमें से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इंग्लिश है आपके पास, हिंदी है आपके पास, पोल साइंस है आपके पास और संस्कृत है आपके पास। तो इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट आप जो है वो सिलेक्ट करोगे। तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स हो गए आपके पास, 3 आपका मेन कोर हो गया, 1 हो गया आपका जनरल इलेक्टिव, हो गए 4, 1 हो गया आपका AEC, हो गए 5, उसके बाद हो गया आपका स्किल इन्हेंसमेंट मतलब 6, और 1 हो गया आपका वैक वैल्यू एडिशन कोर्स। तो होगा टोटल 7 सब्जेक्ट जो हैं वो आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए।
क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये मेन कोर सब्जेक्ट को छोड़ के ये जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं आपके, इनके अगर आपको सेपरेट पीडीएफ चाहिए, आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है इसमें से मुझे नहीं पता एडमिशन के टाइम पे, तो इसलिए मैं इसका जो सिलेबस है वो एक एक करके नहीं बता सकती हूँ, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, है ना। तो आप लोग अगर इसमें से आपने जो भी सब्जेक्ट लिया हो उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए उसके सिलेबस का, आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना टेलीग्राम पे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से मेरे को मैसेज कर सकते हो आप लोग, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली जो क्लासेज हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। बाकी जो अदर कोर्सेज हैं उसका सिलेबस भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। आई होप आपको कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।